कि गनी को निकाले, आगे आगे मूवमेंट अगर करनी है तो गनी की छुट्टी कराएं, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते हैं हमारे 7,000 प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज करें। अमेरिका ने क्या इशारा किया? गनी 7,000 प्रिजनर्स ही रिलीज कर रहा। अमेरिका ने आगे से ये इशारा कर दिया है गनी को फुल सपोर्ट है। मैकेंजी ने ये कहा, उनके जो जनरल आ गए हैं इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान, उसने ये कहा कि हम एरियल सपोर्ट भी देंगे अफगान एयरफोर्स को। मतलब है कि अमेरिकन एयरफोर्स एंड विल सपोर्ट द अफगान एयरफोर्स अगेंस्ट द तालिबान अभी। और दूसरी चीज बहुत अहम, अमेरिका ने, जो बाइडेन ने जो नया बजट बनवाया है, वो $3.3 बिलियन उसने प्लेज किए हैं कि अफगानिस्तान की इस हुकूमत को, गनी की हुकूमत को वो देंगे। उसमें से 70-80% जो है फॉर द अफगान आर्मी and defense related issues and other issues, salaries and governments and so on and so forth. तो अमेरिका तो सॉलिडली बिहाइंड गनी है इस वक्त। और तालिबान की कोशिश है कि और दरार डाली जाए विद इन द रूलिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अभी अब्दुल्ला और गनी वगैरह ये सब मिलके लगे हुए हैं वहां, कि गनी को निकाला जाए, करजई या किसी और को लाया जाए तो और फूट पड़े इनके दरमियान, और तालिबान के लिए आसान हो जाए और अमेरिका पसपा हो जाए। तो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सिग्नलिंग। ये मियाँ साहब को जो वो मिले हैं वो इसी सिग्नलिंग के लिए मिले हैं कि मियाँ साहब को मिले हैं। मियाँ साहब वांट्स नॉर्मलाइजेशन। मियाँ साहब doesn't want Pakistan supporting the Taliban to the extent that the current Pakistani establishment or government is doing. इसमें मैं एक इजाफा करना चाह रहा था सेठी साहब, और उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। ब्रूस राइडल आप जानते होंगे, उसने अभी ये कहा है, और ये जो सी राजा मोहन है उन्होंने रिपोर्ट भी किया है अपने लेटेस्ट आर्टिकल में कि, और ये टोनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिकी वजीर खारजा के दिल्ली पहुंचने से पहले ये छपा है कि ब्रूस राइडल ये कहते हैं कि इंडिया को चाहिए कि जो टेक्निकल सपोर्ट अफगान गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर पर एयरफोर्स के हवाले से, कि तालिबान की जो मूवमेंट है उसको, मोमेंटम को रोके, जो कि अमेरिकी वजीर दिफा ने भी अभी इंटरव्यू में कहा है कि अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी जो मोमेंटम है उसको रोके। तो उसमें उन्होंने यही मशवरा दिया है कि इंडिया भी सपोर्ट करे अफगान गवर्नमेंट को टेक्निकल कैपेबिलिटीज में। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, तालिबान अगर चाहें तो इस मोमेंटम को मेंटेन भी कर सकते हैं और बड़े शहर भी ले सकते हैं इस वक्त, स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, मगर नहीं ले रहे वो। वजह वो देखिए ना, कंदहार जो है वो कल चाहे तो ले सकते हैं, नहीं ले रहे, उसको गिराव में है मगर ले नहीं रहे हैं। वहां से रेफ्यूजीज जा रहे हैं मगर वो उन्होंने अभी सीज नहीं किया कंदहार को। क्यों? उन्हें याद है 2001 में क्या हुआ था, जब उन्होंने काबुल सीज कर लिया था तो अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स ने इस किस्म की कारपेट बॉम्बिंग की थी कि तालिबान अगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थे तो वो तो तबाही का उनके लिए रास्ता था। तालिबान अभी कहीं भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। अमेरिकन रीपोजिशनिंग जो हो रही है फोर्सेस इज फ्रॉम द एयर, ग्राउंड ट्रूप्स विड्रॉ हो गए, रीपोजिशनिंग हो रही है अक्रॉस द होराइजन, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और वो अभी जनरल मैकेंजी जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वी विल लेंड सपोर्ट टू द अफगान एयरफोर्स एंड द अफगान आर्मी वाया एयर। तो इसमें बड़ी, और इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप उनकी एयरफोर्स को, बिकॉज एयरफोर्स इज द मेन इशू देयर, अदरवाइज कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाती। और तालिबान को भी इस बात का पता है, इसलिए दे आर नॉट सीजिंग द बिग टाउन्स। तालिबान 400 बंदा 500 बंदा आके और एक शहर को सीज कर ले और रात को बॉम्बिंग हो जाए उनके कैंपों के ऊपर और उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, वो तो उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब रीपोजिशनिंग हो रही है, तालिबान भी इस बात को समझते हैं, और अमेरिका इज पोजिशनिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर। राइट राइट। आपने तालिबान की, गनी की बात की तो मुझे याद आया कि तालिबान ने लगता है कि ये -1 फॉर्मूला जो है ना उनको भी पसंद आ गया है।
उन्होंने क्या कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज से तैयार है, बस -1 कर दो। तो बहरहाल सो वी कैन सी हु इज इन्फ्लुएंसिंग हूम। लेकिन बिल्कुल ऐसे बहरहाल ही है। -1 जो होता है ना, वो शुरू होता है -1 से, फिर उसके बाद -2 -3 जो है वो खुद ही होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक -1 तो होना, फिर देखा जाएगा। उसके साथ बड़ी ऑब्वियसली फिर और एम्बिशियस लोग आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एनिमी जो तालिबान का जो अपोजिंग कैंप है उसके अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसके साथ स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यूनिटी कम हो जाती है। तो दुश्मन तो ये चाहेगा इस किस्म की बात हो। इसमें मैं एक इजाफी सवाल जो करना चाह रहा था। आप हम लोग काफी अरसे से 20 साल से ही ये कह रहे हैं कि ये जो अफगान तालिबान है, अलकायदा है, पाकिस्तानी तालिबान है, ये कोई मुख्तलिफ तरह के जानवर नहीं है, ये एक ही चीज है। अहमद रशीद ये कहते रहे हैं, ज्वाइंट एट द हिप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोह हैं, वो जिनमें दाइश को भी उन्होंने शुमार किया है, कि उन इलाकों में सरगर्म है जहां पर अफगान तालिबान का होल्ड है। तो ये बात जो है वो काफी अलार्मिंग होगी। लेकिन आज ही सीएनएन ने जो पाकिस्तानी तालिबान है, टीटीपी, उनके जो हेड है, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि उन्हें बड़ी खुशी है कि अफगान तालिबान एडवांस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं, उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर लें। मुर्तजा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ना कि इनको तालिबान की प्रोटेक्शन है, तालिबान इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं लेने के लिए तैयार। और बाय द वे हम कब से गनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप एक्शन ले, और उनका यही एक्सक्यूज है कि नहीं वो बड़ी दूर है, हम नहीं वहां जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेवरेजिंग है, और ये बिल्कुल इससे कोई शक नहीं है कि टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है वो, आज तक वो कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा एक तो पुराना ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो इंडिया, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, इसको अमेंड करें। उधर वो अफगानिस्तान वाले हमारा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं मानते। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है, तो वी आर इन अ वेरी नॉट अ गुड सिचुएशन। दोनों अनस्टेबल हो गए हैं। अब कितनी आप फेंसिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक एलओसी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग मरते हैं। इधर से अब गुरिल्ला अटैक्स हो रही हैं, आपने फेंसिंग की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा ही कि अब अलकायदा ने और शायद अलकायदा के लोगों ने टीटीपी के साथ मिलके ये चाइनीज के ऊपर जो अटैक किया, और अब चाइनीज भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात शुरू हो गई है। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ, एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सची साहब, ये जब चीन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बात खबरों में आ चुकी है कि चीन ने खासी नाराजगी का इजहार किया है कि जो सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे वो इंतहाई नाकिस थे, ये बेहतर होने चाहिए और उम्मीद यही है कि आइंदा बेहतर होंगे। लेकिन जो मेरी चिड़िया की खबर है वो ये है कि वो सीपेक अथॉरिटी से तो खुश हैं कि वो बनी है और उस पर कुछ काम भी होना चाहिए, लेकिन जो सरबराह हैं सीपेक अथॉरिटी से, उससे वो खुश नहीं है। ये फिर आपकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ही है। इस पे मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि चाइनीज वर वेरी हैप्पी विद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, बिकॉज, और मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात, वो इसलिए खुश थे कि जो चाइनीज कहते थे ये मान जाते थे। मैं कहना आ जाओ आ जाओ, वो कहने जी पैसे ले आओ ले आओ ले आओ, और जी अन्ना रेट वेट, और जी ला लेना आओ तो सही ना, और जी इन्वेस्ट करो ना। इन्होंने कोई खास नेगोशिएशन वगैरह नहीं की थी नून लीग वालों ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो आईएमएफ आ गया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही ये जो लोन्स लिए हैं आपने चाइना से। अब चाइना को तकलीफ हुई, उन्होंने कहा आपने लोन्स ही दिखा बताना इनको, किस रेट पे हुआ, कैसे हुआ।
IMF ने शोर डाल दिया, इनको बताना पड़ गया। तो वो दिन है और आज का दिन है, चाइनीज अनहैप्पी विद द पीटीआई गवर्नमेंट, क्योंकि उनके कुछ इकोनॉमिक सीक्रेट्स हैं, आप समझिए, जो कि नून लीग ने उनको एश्योरेंस दी हुई थी। मगर आपको याद है, अब शहबाज शरीफ साहब को पूछते थे कि आपने ये ऑरेंज ट्रेन की, ये की, वो की, तो हमें बताए तो सही किस रेट पे दी, किसने। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं मैं आपको बता सकता। ये मैं बता सकता हूँ कि पहले वो 100 रुपए मांग रहे थे तो मैंने उनसे 80 रुपए की ले ली। इस किस्म की बातें करते, मगर कभी हमें ये डिटेल्स नहीं मिले थे, क्योंकि वो क्या है जी, वो पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है कि हम ये रिवील नहीं करेंगे चाइनीज के साथ। इट वाज लाइक बेगर्स कांट बी चूजर्स। यार पैसा आ रहा है, अब क्या करें, देखा जाएगा जब वक्त आएगा देने का, अभी तो कुछ करें तो सही, ना चलाएं तो सही। इस हुकूमत को IMF की प्रेशर की वजह से सिपेक रुक गया है, बिकॉज अब और भी अगले 2-3 साल में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं चाइना के वापस, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब ये डॉलर जो है 180 पे फिर जाएगा, 180-85 पे जाएगा। आगे पेमेंट्स आ रही हैं और ये कहाँ से करेंगे, इनके पास तो है नहीं। दिस इज व्हाई IMF इज इम्पोर्टेंट। IMF जो है वो एंटी चाइना है, सो इनके लिए ये भी प्रॉब्लम चल रही है। मेरा ख्याल है कि वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिन जर्नैल साहब की जो बैठे हुए हैं वहां, वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो करें क्या? व्हाट कैन ही डू? देखिए जी, वो एक तो आपने जिक्र किया IMF के प्रेशर का, और जो वापस देना है, और फिस्कल रूम ही नहीं है। यानी कि अगर आप कोशिश भी कर लें, जो भी जितने भी आप गवर्नमेंट के आदादो शुमार देखें, आप लाख कोशिश कर लें, आपके पास पैसे ही नहीं है उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आपने कमिट कर रखी हैं सीपेक में।